और वो पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। उस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ अगर किया है मुगल शासन ने, तो उस खिलवाड़ को जब हम अब ताकतवर हो गए हैं, हमारी आ गई है, अब इस देश के अंदर में जो ऐसे मुगलों का शासन नहीं है, ये सारे आस्था का केंद्र है, भारत की संस्कृति का केंद्र है। अब भारत की जो संस्कृति है वही जो ऐसे है, ये भगवान राम का, कृष्ण का, सबका जो ऐसे इससे जो ऐसे संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। तो उनका जो स्थान होगा, उन स्थानों को जो ऐसे हम कैसे मजबूत कर सके, सशक्त कर सके, कैसे मुक्त करा सके, इस बात का जो ऐसे देश के लोगों का जो ऐसे है, पूरी देश जो ऐसे चाहती है, उस देश को, उस आस्था को हम और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। कि उस समय आर पार की लड़ाई नहीं हो सकी, आजादी मिली तो हम संस्कृति को बचा नहीं सके, अक्षुण्ण नहीं कर सके, या जो लोग शासन सत्ता के लोभ में जो ऐसे हमारी संस्कृति को भुलाने का काम किया, आज उस संस्कृति को हम और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं कुंदन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम रंजन पटेल जी, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, और हम इनसे जानने आए हैं कि ज्ञान वापी का जो मामला है वो केस कोर्ट में चला गया है। अब आगे इस पर क्या कोर्ट का निर्णय आता है, लेकिन उससे पहले बहुत बयानबाजी हो रही है। कल गिरिराज सिंह जी ने ये कह दिया था कि आर पार की लड़ाई हमारी पूर्वजों ने नहीं लड़ी, जिसका जो है भुगतान वो अभी तक भुगत रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? मामला कोर्ट में है और कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि भाई हम सुनवाई करेंगे। एक पक्ष जो था उस पक्ष को नकारा और दूसरे पक्ष को उसने स्वीकारा, तो ये अपने आप में जो है से एक बड़ी बात है। वहाँ अब उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद पूजा करने के लिए वो आस्था का प्रतीक है। काशी जो ऐसे मंदिर है, हम लोग जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, प्राकृतिक मंदिर है, और वो पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। उस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ अगर किया है मुगल शासन ने, तो उस खिलवाड़ को जब हम अब ताकतवर हो गए हैं, हमारी आ गई है, अब इस देश के अंदर में जो ऐसे मुगलों का शासन नहीं है, ये अब हम आजाद हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो ऐसे आजाद तो 1947 से आप हैं। नहीं, जब मुगल चले गए उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जो ऐसे अब उसके बाद भी आजाद हो गए। तो आजाद हो गए तो जिन लोगों ने कुठाराघात हमारी संस्कृति पर किया था, हमारे आस्था पर किया था, हमारे धर्म पर किया था, इस देश के संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया था, उस संस्कृति को फिर अक्षुण्ण बनाने का समय आ गया है। और वो निश्चित रूप से हम न्यायालय के माध्यम से जो ऐसे उसकी अक्षुण्णता को बरकरार रखें। तो एक एक करके ऐसा क्यों कर रहे सर? कभी राम मंदिर आता है, फिर ज्ञान वापी, फिर मथुरा। ये सारे आस्था का केंद्र है, भारत की संस्कृति का केंद्र है। अब भारत की जो संस्कृति है वही जो ऐसे है, ये भगवान राम का, कृष्ण का, सबका जो ऐसे इससे जो ऐसे संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। तो उनका जो स्थान होगा, उन स्थानों को जो ऐसे हम कैसे मजबूत कर सके, सशक्त कर सके, कैसे मुक्त करा सके, इस बात का जो ऐसे देश के लोगों का जो ऐसे है, पूरी देश जो ऐसे चाहती है, उस देश को, उस आस्था को हम और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि राम मंदिर का मामला है, उस दिन उसका उद्घाटन किया जा रहा है, उस समय मतलब संक्रांत के समय, जनवरी में 2024 में, उसी साल चुनाव भी है। तो ये भाजपा हमेशा उद्घाटन नहीं, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। अब जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो राम लल्ला जी को जो है से वहाँ दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब जब उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा और उनका मूल स्थान पर जब वो निर्माण हो जाएगा जगह, तो उसके बाद उनको उस जगह पर जो है स्थापित 2024 में क्यों कर रहे हैं सर? अब तक जब वो तैयार हो जाएगा, राम मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है, वहाँ लोग लगे हुए हैं, काम करने वाले लगे हुए हैं, और जितनी जल्द से जल्द बन जाएगा उतना ही जो है से बेहतर होगा, देश के लिए अच्छा होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 का चुनाव है लोकसभा का? चुनाव से क्यों जोड़ करके देखते हैं? चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, और देश की जनता, देश के लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो, भगवान राम का, राम लल्ला अपने मूल स्थान पर, अपने जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ वो अपने मूल जगह पर चले जाएं। अच्छा, ये आर पार की लड़ाई गिरिराज सिंह जी कल बोल रहे थे कि आर पार की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने की होती
तो हम लोग को आज ये दंश नहीं झेलना पड़ रहा होता। जरूर उस समय हम लोग कमजोर स्थिति में थे और मुगलों का शासन आया, आजादी के समय की विदेशी बात आक्रमणकारियों ने आया या अंग्रेजों ने आया। अगर उस समय अगर हम मजबूत स्थिति में रहते तो आज ये स्थिति नहीं देखना पड़ रहा था। उस समय आर पार की लड़ाई नहीं हो सकी। ठीक उन्होंने कहा कि उस समय आर पार की लड़ाई नहीं हो सकी। आजादी मिली तो हम संस्कृति को बचा नहीं सके, अक्षुण्ण नहीं कर सके, या जो लोग शासन सत्ता के लोभ में जो ऐसे हमारी संस्कृति को भुलाने का काम किया, आज उस संस्कृति को हम और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। क्या भाजपा का ये हिंदुत्व जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का रहेगा? हिंदुस्तान जो है से हिंदुओं का देश है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। लेकिन हमने कहा कि हम जो है से सभी धर्मों का आदर करेंगे, सभी लोग हमारे यहाँ रह सकते हैं, हम सेकुलर रहेंगे, लेकिन हम अपने आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अपनी संस्कृति को मिटने नहीं देंगे, उस संस्कृति को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उसको और मजबूत आने वाले समय में करेंगे। सेकुलर से कम्युनल कैसे बन गई सर भाजपा? कम्युनल नहीं है, आज भी नहीं है। आज जितना सम्मान हर धर्म का भारत के अंदर में होता है, दुनिया के किसी स्थान पर नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर मंदिर है तो मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है, तमाम जो धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, जहाँ जहाँ है वहाँ तो आप क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? राम जी को निकाल दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मस्जिद है। ये देश ही राम का देश है, ये राम है, ये कृष्ण का देश ही है, ये भगवान शिव का देश ही है। जब उनका जगह है, मूल स्थान है, तो निकलेंगे ही। कहाँ जाएंगे? अपने जगह पर। आपके पूर्वज अगर चले जाएंगे तो उनकी निशानियां तो रहेगी, उन निशानी को आप जो है से संजो कर बरकरार कर रखेंगे कि नहीं? वही हमारे पूर्वज हैं, हमारे इस देश के मूल आधार हैं, उस आधार को हम और मजबूत बनाने का काम करते हैं। आप सुन रहे थे प्रेम रंजन पटेल जी को। उन्होंने कहा है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर है, हमारा पार्टी जो है वो कम्युनल नहीं सेकुलर है। और बहरहाल बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए देश जागरण के साथ। धन्यवाद।